कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन रिच और मिनटों में बनने वाली आज बनाते हैं ये मज़ेदार और टेस्टी संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ पाक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक एट होम विद निधि मेहता। ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं और उसके लिए मैं ले रही हूँ ये आधी कटोरी मूंगफली। ये कच्ची मूंगफली है। इसको पैन में डाल के हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे, यानी कि जब तक कि इसका छिलका अलग होना स्टार्ट नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको भून लेते हैं। इसको इसी तरह से लगातार चलाते हुए मीडियम आंच पे भूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मूंगफली अच्छी तरह से भून गई है। इसका छिलका भी अलग होना स्टार्ट हो गया है। कुछ मूंगफली का तो अलग हो भी गया है छिलका। बस अब हम इनको पैन से निकाल लेते हैं। पैन से निकालने के बाद मूंगफली को हम ठंडा होना रख देंगे और तब तक हम ये मैंने लिया है 1 कटोरी, उसी कटोरी से नाप के सफेद तिल। इसको उसी पैन में डाल देते हैं और बिल्कुल धीमी आंच पे इसको हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे, जिससे ये थोड़ा सा फूल भी जाएगा और इसका मॉइस्चर भी कम हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, तिल का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। बस इससे ज्यादा नहीं भूनेंगे, अदरवाइज तिल जो है वो कड़वे हो जाएंगे। इसको भी अब हम पैन में से निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब उसी पैन में ये 1/4 कटोरी ले लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। इसको भी कुछ सेकंड्स के लिए हमें रोस्ट करना है। अब हम इसको भी पैन में से निकाल के ठंडा कर लेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपी जरूर शेयर कीजिए। ये मूंगफली अच्छी तरह से ठंडी हो गई है और देखिए कितने आराम से इसका छिलका उतर रहा है। बस इस तरह से सारी मूंगफली का छिलका उतार के और छिलके को हम कर लेंगे अलग। ये मूंगफली के छिलकों को उतारने के बाद इनको डाल देते हैं ग्राइंडिंग जार में और इसका हम बना लेते हैं पाउडर। पाउडर बनाते टाइम हमें इसको रुक रुक के चलाना है, अदरवाइज मूंगफली का ऑयल रिलीज हो जाएगा। इस तरह से मूंगफली का पाउडर बना के रेडी कर लेना है। इसको निकाल लेते हैं। अब उसी ग्राइंडिंग जार में ये जो हमने तिल को रोस्ट करके रखा है ये भी डाल देते हैं। थोड़े से तिल हम अलग कर लेंगे। 1 कटोरी तिल थे तो तकरीबन 1/4 कटोरी के करीब मैंने तिल अभी अलग कर लिए हैं। साथ ही ये जो डेसिकेटेड कोकोनट है इसको भी डाल देते हैं। इसको भी हमने ऑलरेडी भून के रखा हुआ है। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें अच्छी तरह से ठंडी हो गई हैं। इनको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके ही पीसना है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से तिल पिस गया है। इसको भी मूंगफली के पाउडर के साथ ही मिक्स कर देते हैं। जिस कटोरी से नाप के हमने सारे इंग्रेडिएंट्स लिए थे उसी कटोरी से नाप के मैंने लिया है 1 कटोरी गुड़। इसको इसमें उसी पैन में डाल देंगे और आधी कटोरी डाल देते हैं पानी। बस अब हमें गुड़ को सिर्फ मेल्ट करना है। ये फ्रेंड्स, गुड़ का सिरप बन गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और एक बार इस सिरप को हम जो है वो छान लेंगे, जिससे अगर कोई गंदगी होगी तो वो छन्नी में ही रह जाएगी। ये देखिए फ्रेंड, थोड़ी सी गंदगी थी जो छन्नी में ही रह गई और अब हमें बिल्कुल साफ सिरप मिल गया है। अब पैन में ये जो हमने मूंगफली, तिल और डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल के बुरादे का जो मिक्सचर बना के रखा है ये सारा डाल देंगे। गैस अभी हमने बंद ही रखी हुई है। गुड़ का सिरप भी डाल देते हैं। थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल देते हैं, हरी इलायची का पाउडर। ये जो तिल हमने बचा के रखे थे ये भी डाल देते हैं और जमा हुआ घी है तो साथ में मैं ये 1 बड़ा चम्मच घी भी डाल रही हूँ। अगर मेल्टेड घी हो तो आप 2 से 2.5 चम्मच डाल दीजिएगा। इन सब चीजों को पहले अच्छी तरह से कर देते हैं मिक्स। और अब मैंने गैस को ऑन कर दिया है और इसको अब हम मीडियम आंच पे बिल्कुल गाढ़ा होने तक, जब तक कि ये पैन ना छोड़ दे तब तक पका लेंगे। जब तक तिल पाक का मटेरियल रेडी हो रहा है तब तक हम एक थाली को घी से ग्रीस कर लेंगे। देखिए जमा हुआ घी है, सर्दी है, इसीलिए हाथ से इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर रही हूँ। मटेरियल गाढ़ा हो गया है, ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। और ये जो हमने थाली को ग्रीस करके रखा था घी से, उसमें हम इसको कर देंगे सेट। इसको इस तरह से दबा दबा के हम सेट कर देंगे। अब गरम गरम में ही हम इसके इस तरह से कट्स लगा देंगे, बर्फी की शेप देंगे इसको। आप चाहें तो इससे लड्डू भी बना सकते हैं और 1 से 2 घंटे के लिए हम इसको अच्छी तरह से सेट होने के लिए छोड़ देंगे। सर्दी के कारण लेस देन 1 आवर में
यानी कि 1 घंटे से कम में ही ये सेट हो गया है अच्छी तरह से। चलिए अब इसके पीसेस को अलग कर लेते हैं। जो हमने कट्स लगाए थे उन्हीं के ऊपर दोबारा से नाइफ से इस तरह से सारे पीसेस को अलग कर लेंगे। और ये देखिए संक्रांति स्पेशल तिल, गुड़ और मूंगफली से बना ये टेस्टी हमारा पाक बन के रेडी हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सॉफ्ट है अंदर से, यकीन मानिए खाने में ये बहुत टेस्टी बनता है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी से इस संक्रांति एक बार ये पाक बना के जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी जल्द लगी। ही एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।